नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भेलकी विद्या के बारे में जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए, शत्रुओं को स्तंभित करने के लिए इस विद्या का उपयोग क्यों किया जाता है। भेलकी विद्या प्राचीन काल से ही भेलकी विद्या का उपयोग हो रहा है। ये इंद्र की पुत्री मानी जाती हैं जो मनुष्य की पांचों इंद्रियों को नियंत्रित करती हैं। मनुष्य को साधु और शैतान यही इंद्रियां बनाती हैं। ये काल की देवी भी मानी जाती हैं। ये मनुष्य के जीवन में आने वाली जटिल परिस्थितियों को सरल बनाने का कार्य करती हैं। इसके अलावा भेलकी विद्या द्वारा मनुष्य अनेकों प्रकार से लाभ उठा सकता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है तो उसे भेलकी विद्या का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जैसे कि घर परिवार में क्लेश इतना बढ़ गया हो कि लोग एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते हों, प्रॉपर्टी के लिए लोग मरने मारने पर उतारू हो गए हों, शारीरिक हमला होने का डर सता रहा हो, दुश्मनों की संख्या बढ़ रही हो, घर परिवार में अकाल मृत्यु व आत्महत्या हो रही हो, लोग आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हों, शादी विवाह में कोई न कोई अड़चन आ रही हो, कुछ लोग आपको बदनाम कर रहे हों, झूठे मुकदमों से आप परेशान हो रहे हों, संतान बुरे मार्ग में जा रही हो, इस तरह की समस्या से अगर आप गुजर रहे हैं तो आपको भेलकी प्रयोग करना चाहिए। आप जानते हैं इस मंत्र का जाप कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी लाल आसन पर बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए वे किसी कुर्सी या सोफा पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें और छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। फिर अपने मणिपुर चक्र पर यानी छाती के नीचे व नाभि के ऊपर ध्यान देते हुए भेलकी मंत्र ओम वातले वितले विडाल मुखी इंद्रपुत्री उद्धवो वायु देवेन खिली ओम भेलकी ओम स्वाहा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ओम वातले वितले विडाल मुखी इंद्रपुत्री उद्धवो वायुदेवेन खिली ओम भेलकी ओम स्वाहा। यह मंत्र नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जहां से इस मंत्र को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी बुदबुदा कर जाप करना है। यह मंत्र 15 मिनट तक जाप करना है और सिर्फ 9 दिन तक अभ्यास करना है। 10वें दिन किसी व्यक्ति को फल या भोजन का दान करें। याद रखें, पैसे का दान न करें। याद रखें, यह 9 दिन का प्रयोग है। इस मंत्र को किसी भी मंगलवार या नवरात्रि से या किसी भी महीने की प्रतिपदा से शुरू कर नवमी तक कर सकते हैं। यह मंत्र बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देता है। अब कुछ जरूरी बातें। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपना होता है। इस मंत्र में शरीर में गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तो कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त होने के बाद अवश्य करें, इससे सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से अवश्य बचें। इस मंत्र को आप अपने घर के मंदिर में या किसी भी शांत या स्थान में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी वज्रली मुद्रा क्या है और इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप इस नियम को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे।
इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित करती है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा 2 दिन का हिप्नोटिज्म शिविर पूरे भारत में आयोजित किया जा रहा है। अगर आप अपने शहर में हिप्नोटिज्म सीखना है, नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। आप अपने जीवन में तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।